बताइए। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तब उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। बताइएगा कि साहब का ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देता कि कम? ध्वनि, हाँ ठीक है, ध्वनि जो है दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देता है। आगे से बताइएगा, जब किसी वस्तु के कंपन की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपन की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। ऐसा घटना को क्या कहिएगा? अनुनाद कहते हैं। ध्वनि बताएगा, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देने का कारण क्या है? ध्वनि का अपवर्तन। आगे से बताएगा, जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? आगे, हाँ ठीक है, ध्वनि का व्यतिकरण कहलाता है ये। प्रश्न आगे से बताएगा, यदि दोनों तरंग उस बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती है तो वह ध्वनि की तीव्रता अधिकतम हो जाती है वहां पर, तो इसे क्या कहिएगा जहां पर ध्वनि की तीव्रता अधिकतम हो जाएगी? तो संपोषी व्यतिकरण कहेंगे। क्वेश्चन होगा आपका, यदि दोनों तरंगें विपरीत कला में पहुंचती है और वहां पर ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम होती है तो इसको क्या कहिएगा? हाँ, इसको विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। पीछे से बताएगा, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य कितना मीटर की एक कोटि का होता है? 1 मीटर का, ठीक है। ध्वनि का तरंगदैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है। अतः जब इसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है, तो इस घटना को क्या कहिएगा? ध्वनि का विवर्तन कहेंगे। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इस क्रिया को क्या कहिएगा? डॉपलर प्रभाव। इसको फिर अलग ढंग से ऐसे बोल सकते हैं, डॉपलर प्रभाव का संबंध किस क्षेत्र से? ध्वनि से। आप ही बताइएगा, यदि माध्यम में किसी पिंड की चाल और उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थिति में ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहेंगे? फिर से, किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? माइक संख्या। बताइएगा, यदि माइक संख्या 1 से अधिक हो तब ध्वनि की चाल क्या कहलाएगी? सुपरसोनिक, जिसको पराध्वनिक बोलते हैं। आगे से बताइएगा, यदि माइक संख्या 5 से अधिक तब उसे हाइपरसोनिक यानी अति पराध्वनिक कहते हैं इसको। प्रश्न आगे से बताइएगा, वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण जाती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। प्रश्न बताइएगा, किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है या नहीं? नहीं, जो उसके वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बताइएगा, यदि कार्य W ऊष्मा थीटा में बदलता है तो कार्य बराबर क्या होगा, कह सकते हैं? हाँ वही, अच्छा क्यू आपको, यदि कार्य W ऊष्मा Q में बदलता है तब बताइएगा कार्य बराबर W/, ये दोनों की बातचीत करेंगी, W/Q हो जाएगा आपका। आगे से बताइएगा, W/Q बराबर J जो होता है, J एक नियतांक है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांकन कहते हैं। आगे से बताइएगा, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? हाँ, लगभग 4.2 जूल, नहीं तो 4.186 जूल। आगे से बताइएगा, शांत क्षेत्र में ध्वनि की शोर कितना डेसिबल होनी चाहिए? शांत क्षेत्र में, हाँ ठीक है, 50 डेसिबल। प्रश्न आगे से बताइएगा, ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर उसका तारतम्य क्या होगा, अधिक की कम? आगे क्वेश्चन था आपका, ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर उसका तारतम्य क्या हो जाएगा? हाँ, तारतम्य भी उसका अधिक हो जाता है एवं ध्वनि पतली हो जाती है।
आप ही बताइएगा। ध्वनि का वह लक्षण जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है उसे क्या कहेगा? तरत्व पर निर्भर करेगा। आप बताइएगा, ध्वनि का मुख्यतः कितनी लक्षण है? ध्वनि का मुख्यतः 3 लक्षण है, प्रबलता, तरत्व और गुणता। ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ेगा, ध्वनि की चाल बढ़ेगी। हाँ ठीक है, ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है। अगर ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, घटेगी तो ध्वनि की चाल भी घटेगी। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल बताइए। 1269 मीटर पर सेकेंड। अगर बताइएगा वायु का ताप 1 डिग्री सी बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी? 0.61 मीटर पर सेकेंड। पीछे से बताइएगा, वायु में ध्वनि की चाल बताइएगा। 332 मीटर पर सेकेंड। कांच में ध्वनि की चाल बताइए। 5640 मीटर पर सेकेंड। आगे से बताइएगा, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदलती है या नहीं? हाँ ठीक है, ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। आवृत्ति कैसे मात्रा बताइएगा? हाँ ठीक है, हटज। जल में ध्वनि की चाल बताइए। 1483 मीटर पर सेकेंड। समुद्र की गहराई का पता लगाने या संकेत भेजने में किस तरंग का प्रयोग करेंगे? कौन सा तरंग का प्रयोग की जाती है? पराश्रव तरंग। बताइएगा, मनुष्य का कान कौन सा तरंग को सुनता है? श्रव्य तरंग को सुनता है। गामा किरण की खोज किसने किया था? पॉल विलार्ड। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती है? फोटोन की बनी होती है। आप ही बताइए कैसे। आपका क्वेश्चन होगा, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का कितना गुना होता है? 1/6 गुना। आप बताइएगा, अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवन का गुण है या नहीं? अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवन का गुण है या नहीं? हाँ ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवन का गुण नहीं है, अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवन का गुण होता है। आप ही बताइएगा आगे से, सरल लोला का आवर्तकाल टी बराबर क्या होगा? फॉर्मूला आगे, सरल लोला का आवर्तकाल ठीक है 2π√L/g। आगे से बताना है आपको, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा? घटेगा। आपका होगा क्वेश्चन आगे से, बताइएगा, ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का शीघ्र सोख लेने का कारण क्या है? केशिकत्व क्रिया का कारण ये सब होता है। एक दोलन पूरा करने के समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल लोलक के लंबाई, लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है नहीं? आवर्तकाल जो है लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो निर्भर किस पर करता है? उसके लंबाई पर। ठीक है, आपका होगा क्वेश्चन आगे से, बताइएगा, प्रत्यास्था गुणांक कैसा है? मात्रक बताइए। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे से बताइएगा, पतली सुई किसके कारण पानी पर तैराई जा सकती है? पृष्ठ तनाव। आपको बताइए कैसे, दो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को कौन सा बल कहेंगे? असंजक बल। पृष्ठ तनाव कैसा है? मात्रक बताइए। न्यूटन प्रति मीटर। आपको बताना था, जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है? जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? इसे निकाल लिया। ठीक है, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइएगा, एक वस्तु दूसरे में चिपक जाता किस बल के कारण? संसंजक बल के कारण। आगे से बताइएगा, गलती हो जाए तो, एक वस्तु दूसरे में चिपकता है असंजक बल के कारण। हाँ तो संजक हो जाएगा नहीं, असंजक बल के कारण।
अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होगा? ठीक है, अपेक्षित घनत्व बराबर होगा आपकी वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व है। अब बताएगा एक बार बराबर कितना पास्कल? ठीक है, इसे 10⁵ पास्कल होता है। आगे से बताएगा पलायन वेग का सूत्र बोलिए। √2gr। प्रश्न बोलना है आगे से, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता तो क्या सूचित करता है? मौसम साफ। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का परिक्रमण काल कितना समय का होता है? पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का परिक्रमण काल कितना समय का होता है? 84 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट जिसको कह सकते हैं। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। बताइएगा कि साहब का वरुण। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है? सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बोला है कि निर्वात में सभी वस्तुएं एक समान गिरती है और पृथ्वी पर भी? गैलीलियो। बगल से बताना है आपको। सुनिएगा, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण या तांग का प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने दिया था? आगे कैपिटल जी का मान। हाँ ठीक है, हेनरी कैवेंडिश। बताएगा 1 वाट सेकंड बराबर कितना जूल? 1 जूल होता है 1 वाट सेकंड बराबर। प्रश्न बताना होगा आपका, कैपिटल जी का मान बताइएगा। ठीक है, 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा? p²/2m। बताएगा उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उत्तोलक में 3 बिंदुआ होता है ना, कौन कौन? आलाम, आयास और भार। प्रश्न आगे से बताएगा, न्यूटन का बताएगा कौन सा नियम दूसरा नियम का ही एक अंग माना जाता है? प्रथम। आप ही बताइएगा संतुलन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन? ठीक है, संतुलन 3 प्रकार का होता है, स्थायी, अस्थायी और उदासीन। प्रश्न आगे से बताएगा, कूड़ा ढोने वाला बताएगा एक पहिया की गाड़ी, नींबू निचोड़ने की मशीन सरवता की श्रेणी का उत्तोलक है? दूसरा श्रेणी का उत्तोलक है। पाई की मान की गणना सबसे पहले किसने की है? आर्यभट्ट। प्रश्न आगे से बताएगा, रेखीय चाल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला। हाँ ठीक है, ओमेगा इंटू आर यानी कोणीय चाल गुना त्रिज्या होता है। न्यूटन के पहला नियम से क्या प्राप्त होता है? हाँ ठीक है, बल का परिभाषा। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झरकर गिरना किसका उदाहरण है? जड़त्व का उदाहरण है। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। आप बताइएगा, वैसी भौतिक राशि जिसे परिमेय परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे क्या कहा जाता है? सदिश राशि। बगल से बताइएगा, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? ठीक है, मात्रक 2 प्रकार का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। बोलना होगा आगे से आपको, पदार्थ के परिमाण के ऐसे मात्रक क्या होता है? मोल। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? डाइन। प्रश्न बताएगा, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक इसको बोलते हैं। ऐसा पद्धति में बताएगा मूल मात्रक की संख्या कितनी? 7 गो। विस्थापन क्या हो सकता है? निगेटिव, पॉजिटिव, शून्य, कुछ भी। हाँ ठीक है, विस्थापन कुछ भी हो सकता है जी। बताइएगा किसे, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से गया और v2 चाल से वही दूरी को वापस आ गया तब उसकी औसत चाल।
ठीक है, 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2। पीछे से बताइएगा, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि। बताइएगा, जेप्टो का मान बताइए 10 पे पावर घात करके। जेप्टो 10 पावर माइनस 21। आगे से बताइएगा 10 पावर माइनस 21। आपका होगा क्वेश्चन कि प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से कितना कोण पर ऊपर की ओर फेंकना पड़ेगा? हाँ, ज्यादा दूर फेंकने के लिए 45 डिग्री। इसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लगे तो हो गया कल, यही आपको। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष लाला लाजपत राय। प्रश्न बताइएगा, लोलक के कालावधि किस पर निर्भर करेगा? उसके लंबाई पर। बताइएगा, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। बताइएगा, हाइड्रोजन को जलने से क्या प्राप्त होता है? जल। जल का अनुभार कितना होता है जी? 18। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन कितना ईस्वी के जनगणना पर आधारित है, जो 2026 तक बढ़ेगा या न घटेगा? यथायथ रहेगी 1971 के जनगणना पर। बिहार में कौन सा स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? गया। प्रश्न बोलना था आगे से आपका कि भारत का प्रधानमंत्री किसका मुखिया होता है? केंद्र सरकार के कि राज्य सरकार के? केंद्र सरकार के। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में महाविभाजन वर्ष कितना ईस्वी को बोला गया है? 1921। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालोबिस। पीतल किसका किसका मिश्रण है जी? तांबा जस्ता। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। भारत की आजादी के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। 1857 के क्रांति के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? यह है लॉर्ड पामस्टन। प्रश्न बनेगा कि आपका सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? ऐसे भारत में 22 दिसंबर। आगे से बताइएगा, किस प्रत्यक्ष कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती थी पहले? क्वेश्चन बताना है आगे। नगर निगम कर पर। आगे से बताइएगा, देवबंद, सुनिएगा, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? अबुल कलाम आजाद। बिहार में 1857 के क्रांति का नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था? 26 अप्रैल 1858। प्रश्न बताइएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुआ? 1982। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। 1980 से 85। बगल से बताइएगा, आप बताइएगा, वह कौन से कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बाइबल दोनों से वार्ता किया? दोनों के जो था ना, जैसे क्रिप्स मिशन भी आया तो वही थे, है ना। लॉर्ड बाइबल के भी कार्यक्रम के समय में ही, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है 1940 से 46 तक लगातार रहे ना कांग्रेस के अध्यक्ष। बगल से क्वेश्चन था, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। आपको बताना होगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताता है? अनुच्छेद 19। आगे से बोलिएगा, महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में जो हुआ था, कब? 540 ईसा पूर्व। बगल से बताइएगा, पंचायत का चुनाव कराने का दायित्व किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। लघु संविधान कैमा संविधान संशोधन को बोलती? 42वां। भारत में राष्ट्रीय आय समांकनों का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO बोलते हैं।
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तक्षशिला। नंद वंश के बाद मगध पर कौन सा वंश आया? मौर्य वंश। प्रश्न आगे से बताएगा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था और कब हुआ था? महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु। हाँ, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में कब? आगे 483 ईसा पूर्व। बगल से बताना होगा आपका, हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। लोहा का परमाणु संख्या बताइए। 26। हाँ, 26 होता है। अम्ल वर्षा कहाँ होती है, मतलब कहाँ पर से ज्यादा निकलता है ना SO2 NO2, मतलब क्षेत्र का नाम? हाँ ठीक है, कारखानों से। बताइए कैसे? सोना किसमें घुल जाता है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया किन दो अम्लों का मिश्रण है? हाँ ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक, सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां से बताएगा, H3HCl प्लस 1HNO3 नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल का। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों का मिश्रण है एक्वारेजिया, पर गलत है। बताइएगा, कमरे को ठंडा किस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार के गैस को छोड़कर? संपीड़ित। आप ही बताइएगा, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य के त्वचा किसके कारण जल उठती? क्लोरीन। बताइएगा इस आपका, चूहे के मारने का जहर को किस रासायनिक पदार्थ से सूचित करेंगे? चूहा मारने में ठीक है, पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड। बताइएगा, चुंबकीय सुई किस तरफ इंगित करेगा? उत्तर की तरफ। आप बताना होगा आगे से, भारत के सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक। आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है समवर्ती सूची। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कहां से आता है? सेवा क्षेत्र। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना हुआ था, उस समिति का नाम क्या है? 1957 में गठन, बलवंत राय मेहता समिति। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता था? भारत के राष्ट्रपति। आगे से बताइएगा आपको बताना होगा, कि कौन सा अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था जी? लीडर। गांधी इरविन समझौता की हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तेज बहादुर सप्रू। अमृत बाजार पत्रिका किसने स्थापना किया था? शिशिर कुमार घोष। 1947 में भारत को आजादी मिला है ना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत एकमात्र देश बताएगा जिसका सीमा बिहार से लगता, किधर है? नेपाल। सोवियत संघ का विघटन कब हो गया था? 1991। शक्ति स्थल किस व्यक्ति की समाधि स्थल? इंदिरा गांधी। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। बताइएगा इस आपका 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे और इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ? कौन सा गवर्नर था 1935 के विधेयक के तहत संयुक्त संसदीय? लॉर्ड लिथगो। आगे से बताइएगा, बिहार में विधानसभा सीट की संख्या बताइए। 243। भारत ने अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण 1974 में किया था, तो दूसरा परमाणु प्रशिक्षण कब किया? 98 में। ठीक है, 1998। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? 2002 से 2007। अब बताइएगा, पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट।
पुनः पैक्ट। महात्मा गांधी भीमराव अम्बेडकर। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसके कारण होता है? अस्ट्रांसियम। मस्तिष्क के स्मरण शक्ति वाला भाग क्या कहलाएगा जी? सोचने समझने वाला सेरेब्रम। प्रश्न बताइएगा, अशोक किस वंश के शासक था? मौर्य वंश। यहां से बताइएगा, समान वर्षा वाले स्थान को कौन सी रेखा मिलाती? समान वर्षा वाला स्थान को कौन सी रेखा मिलाती? ठीक है, आइसो हाइट्स। हाँ, हाइट, आइसो हाइट्स। आगे से बताइएगा, आपको बोलना था यहां से। संसद के कितने सदन है? दो। संसद का 2 ही सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। बताइएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोलिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CSO4 इंटू हाफ H2O। आप बताना होगा इस आपका। प्राचीन भारत का नीति अथवा नियत कौन से थे? तो शास्त्र। पूरा ऑप्शनली था, हम बता दें पूरा। बताइएगा, डॉल्फिन को किसमें आप वर्गीकृत करेंगे? सरीसृप, स्तनधारी। आगे स्तनधारी के अंतर्गत करेंगे उसको। आगे से बताइएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। पुराणों की कुल संख्या कितनी? पुराणों की कुल संख्या है 18। राशियों की कुल संख्या कितनी है? हला नहीं करिए, सब क्वेश्चन आ जाएगा। राशियों की कुल संख्या नहीं, मेष राशि, कन्या राशि से ये है राशि की संख्या 12। वेदों की कुल संख्या कितना है? 4 गो है। उपनिषदों की कुल संख्या बताइएगा। यह 108। बगल से क्वेश्चन था आपका। अच्छा, वो वेदांग है। वेदांगों की कुल संख्या बता दीजिएगा 6। प्रश्न पीछे से बताइएगा। के MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या बताइएगा। के MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या प्लस की माइनस? +7। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती? मीथेन। जोंक किसके अंतर्गत आएगा? किस समूह के? एनिलीरा। आप ही बताइएगा, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। बताइएगा इस आपका, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। प्रश्न बताइएगा इस आपका, भारत का सबसे लंबा बांध बताइएगा। हीराकुंड बांध। आगे से बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 7 अप्रैल। प्रश्न आप ही का होगा, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में? गुजरात। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1960 में। प्रश्न आगे से बताइएगा कि कौन सा पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने में उपयोगी होती है जी? कौन सा पत्ता, किस पेड़ का पौधा? तेंदू। ठीक है, तेंदुआ। आप ही बताइएगा, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना कब? 1971। आपको बताना है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिए थे? 1922 में चौरा-चौरी कांड की घटना हुआ था ना, तब वापस ले लिए। बताइए इस आपका, भारत के मीठे पानी के सबसे बड़ा झील कौन सा है? जम्मू कश्मीर का बुलर झील। यहां से बताइएगा, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। अमेरिका के कितने क्रम के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन? इतना भारी गलती बोलू है। आगे जो बाइडन, ये ना था जी। जो बाइडन ने अमेरिका के कौन सा राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाली? अमेरिका में 50 राज्य है, लेकिन कैमा राष्ट्रपति बने तो 46वां। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। प्रश्न यहां से बताइएगा,
झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया करना पड़ा था? झारखंड बनाने के लिए 2000। हाँ ठीक है, 2000 ईस्वी में इसको विभाजित करना पड़ा था। देखिए क्वेश्चन क्या था कि एक तत्व के आयन पर 3 धनावेश है। मान लेते हैं कोई तत्व है, उस पर कितना आवेश है? 3 धनावेश है। और बोला है कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या भी 27 है। मान लेते द्रव्यमान संख्या 27 है और न्यूट्रॉन की संख्या 14 है। न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो इसमें बताना होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगा। काहे कि आवेश पॉजिटिव में है तो इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 27 14 तो कितना? 13। अभी +3 है तो कितना? इलेक्ट्रॉन को ही खाली प्रभावित करेगा 10, नहीं प्रोटॉन कितना हो जाएगा इसमें? हाँ ठीक है, ध्यान देना, प्रोटॉन जितना रहेगा उतने खाली इलेक्ट्रॉन को ही कम बेसी करता है। आगे से बताइएगा, एक संयोजकता वाला तत्व होता है क्या जी? सदैव धातु, सदैव उपधातु, धातु अधातु, सदैव उप। हाँ ठीक है, एक संयोजकता वाला तत्व जो हो सकता है धातु या तो अधातु। एगो के चक्कर में नहीं, आवारा के चक्कर में उसे हो गया है। आवारा तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। अच्छा, सोडियम की संयोजकता कितनी होगी? +1। हाइड्रोजन की भी संयोजकता कितना? एक ही हो जाता है। इसके वजह से इसके लिए तो सभी का हाँ, तो वो हो जाएगा धातु के अंतर्गत। नहीं, किसका? नहीं, माइनस में नहीं। आगे से बताइएगा, जैसे कहेंगे देखिए आपका नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? नाइट्रोजन की संयोजकता हम अभी बोले कि माइनस में नहीं बोलना, आगे खाली 3 होगा संयोजकता। नहीं, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है तो 2 और 5 8 5 4 से ज्यादा हो जाएगा तो 8 में घटा देना, तो कितना संयोजकता? 3। आधातु हो जाएगा। आगे से बताइएगा, परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाला वैज्ञानिक कौन है? परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? आगे जे थॉमसन। प्रश्न आगे से बताइएगा, परमाणु के नाभिक में किन 2 कण हैं? परमाणु के नाभिक में 2 कण होता कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न आगे से बताइएगा, देखिएगा आप ही को बताना है। मैग्नीशियम यहाँ पर +2 है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। आगे आगे 12 हो जाएगा। देखिए मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12, परमाणु भर 24। तो ये जो आवेश जो दिया है, आवेश सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही नुकसान पहुंचाता है या फायदा करता? तो देखिएगा, हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बातचीत किए थे तो प्रोटॉन तो 12 होगा और न्यूट्रॉन भी कितना? 12 होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बातचीत करते तो कितना हो जाता? 10। ध्यान देना है इलेक्ट्रॉन को। बगल से बताइएगा, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। बताइएगा, एक तत्व है जिसमें 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, तब उसकी संयोजकता कितनी? देखिए कैसे, हाँ एक ही हो जाएगा। एक तत्व है जिसकी 20, उस तत्व में 20 प्रोटॉन है, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। एक तत्व है जिसमें 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तब उसकी संयोजकता, हाँ ठीक है, प्रोटॉन से ही संयोजकता की बातचीत कर लेंगे, नहीं उसमें न्यूट्रॉन देने की कोई जरूरत नहीं। आगे से बताइएगा, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। 283। कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? हाँ 4 हो जाएगा कार्बन की संयोजकता। अब बताइएगा, कार्बन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या, हाँ ठीक है, कार्बन में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों की संख्या 6 हो जाएगा आपका। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका होगा क्वेश्चन, कह रहा कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? 2 को देंगे, एक सही बता देना है आपको। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या असमान होती है। दूसरा आगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, हाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होगा, न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो जाएगा। नहीं देखो, अभी ना बोले थे एल्युमिनियम ले लीजिए, देखिए 13 कितना 26 का 27,
एल्युमिनियम का 27 होता है। अब देखिएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तो परमाणु संख्या को प्रोटॉन बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन भी इसी को बोलेंगे, और न्यूट्रॉन रहेगा ना, इसको घटा देना है। लेकिन कहेगा एक तत्व में किसको कहेंगे, किस संख्या से परमाणु संख्या को व्यक्त कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहेगा, तो क्या कहिएगा, कोई भी तत्व में परमाणु संख्या को किससे सूचित करेंगे, परमाणु संख्या को निरूपित करते हैं, नहीं ऐसे बताना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इसको किसको बोलेंगे, परमाणु। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर कहेगा इलेक्ट्रॉन भी तो बोल ही सकते सर, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी कभी गलत हो जाएगा, हाँ, तो इसलिए इसको क्या बोलेगा, परमाणु संख्या को बोलेंगे, प्रोटॉन की भी संख्या बोल सकते हैं। यहां से बताइएगा ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं, 3। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु, 2 होगा। यहां से बताइएगा O2 हो जाता ना उसका, ओजोन गैस, सब कहेंगे ओजोन, दोनों एक ही चीज है। ऑक्सीजन का कितना होता है, O2 से सूचित करेंगे, ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीजन आपको बताइएगा कार्बन के एक मोल में कितने परमाणु होंगे, किनके रहिए, अच्छा, एक मोल में कितने परमाणु, ठीक है, 6.022 गुना 10⁻23। 2 या 2 से अधिक तत्व के योग से बना क्या कहलाएगा, यौगिक। बताइएगा H2O क्या है, यौगिक है कि तत्व है, हाँ यौगिक है। यहां से बताइएगा किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी, कोई पदार्थ, तरल पदार्थ के लिए कौन सी प्रक्रिया धीमी होगी, क्वथनांक, संघनन, हिमांक, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। पीछे से बताइएगा कोई कौन सी धातु को चाकू से काट देते हैं, 3 धातु है जिसको काटेंगे चाकू से, सोडियम, पोटेशियम, हाँ ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, है ना। नकली जो तत्व है इसको काट सकते हैं, नहीं देखो ट्रिकली ऐसे बोल सकते हैं, नकली यानी Na से सोडियम, K से पोटेशियम, Li से लिथियम, इसको काट सकते हैं। बगल से बताइएगा फास्फोरस की परमाणुकता क्या है, एकल परमाणविक, द्विपरमाणविक, बहुपरमाणविक, त्रिपरमाणविक। ऑप्शन ई है आपके पास, ALP टेक्नीशियन 2018 पूछा, लाल काला ये सब अलग अलग बोल देगा, त्रिपरमाणविक, फास्फोरस के 3 अप्रूफ है, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस, तीनों का अलग अलग होगा, और लाल फास्फोरस P3, वो काला वाला भी आपको 13 में ऑप्शन देखिएगा ना, इस पे तो ऑप्शन है ना कि P4 भी बोल सकते थे, 4 के तो वही बोल ही नहीं सकते, एकल परमाणुकता, द्विपरमाणुकता, त्रिपरमाणुकता, एक बहुपरमाणुकता। हाँ यहाँ पर आदमी को थोड़ा दुविधा लगेगा, तो त्रिपरमाणुकता इसको याद रखिएगा। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान देखिए, यहाँ पर फर्क पड़ा है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं, आगे हाँ प्लस में कि माइनस में, आगे पूरा बोलू, हाँ 5.3 गुना 10⁻⁻23। अब इसमें देखिए क्या होगा, हाँ तो ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन अब यहाँ पर O2 के कर देते हैं तो कितना 32, एक मोल का मान कितना हो जाएगा आपका 6.022 गुना 10⁻23, तो इसमें भागा दे देंगे 6.022 गुना 10⁻23 से, तो ये वाला कट तो नहीं, अभी वाला ऊपर चल जीतो तो आपका निकल जाएगा। पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होंगे, 6.022 गुना 10⁻23। बताइएगा पानी का अनुभार बताइए कितना बोले, 18। भारी जल का अनुभार 20। भारी जल की खोज कब हुआ था, 1932। तरल अवस्था से गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। बगल से बताइएगा सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, तारों में प्लाज्मा
उच्च तापमान। बगल से बताएगा मिश्रण प्रकृति में कितने हैं? आगे दो ही है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। बगल से बताएगा अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितने अवस्थाएं मिली हैं? 5 अवस्था। औपनिक के हिसाब से आपको 2, 5, 4, 3 है, तो क्या 5वीं अवस्था? पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम क्या है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या है? आओ, SO2 और NO2। आगे से बताइएगा, ये ऑप्शन देखो कैसे सेट करन के। अम्लीय वर्षा के कारण है SO2, देखिएगा ऑप्शन है बी में SO2 और NO2, सी में है SO2 या NO2 और डी में है बोथ। नहीं, और भी बोथ किसको किया है? SO2, देखिए बोथ किसको किया, कैसे फंसाया ये LPD टेक्नीशियन। पहला ऑप्शन क्या था? SO2। दूसरा ऑप्शन क्या था? SO2 और NO2। तीसरा ऑप्शन था SO2 या NO2। डी में ऑप्शन था A प्लस B, सी नहीं B। अम्लीय वर्षा होने का मुख्य कारण जो है SO2। अगर नहीं रहेगा दो गैस के लेके जाएंगे तो SO2 और NO2। अब बताइए कैसे करके दिया है। आगे से हाँ, A प्लस B कहेंगे, A और B। ऑप्शन नंबर डी। आगे से बताइएगा, प्रश्न बताइएगा 12 डिग्री सी पर जल की अवस्था कैसी होगी? ठोस द्रव गैस द्रव्यावस्था में होगी। आगे से बताइएगा हंसने वाला गैस का सूत्र बोलिए। N2O। हंसने वाला गैस को खोज किसने किया? ना या हास गैस की खोज। हाँ ठीक है, नहीं प्रिस्टले, ठीक है। बगल से बताना होगा आपका उधर्वपातन कर सकते हैं इनमें से किसको? ऑप्शन देंगे हम 4। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को उधर्वपातन विधि द्वारा शुद्ध करेंगे। अब बताइए कैसे। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लेबोजियर को बोलते हैं। या आप बताइए कैसे। बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है? हाँ ठीक है, भौतिक परिवर्तन है। बताइएगा लोहे में जंग लगने से लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, लोहा पर वजन बढ़ जाता है लेकिन उसकी आयु घट जाती है। आप ही बताइएगा जंग लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन हम देंगे, या लंबे समय तक बढ़ता है, या पहले घटता फिर बढ़ता है, या पहले घटता फिर घटता है, या एक समान रहता है? लंबे समय तक बढ़ता है। हाँ ठीक है, लंबे समय तक बढ़ता है परिवर्तन में। आपको बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान बताइए। 44। हाँ ठीक है, 44। आपको बताइएगा नाभिक में कौन उपस्थित नहीं रहता? ऑप्शन हम देंगे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। बताइएगा न्यूक्लियॉन किन दो कण के योग के बराबर कर सकते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न आगे से बताइएगा एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन है, तब उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी निकलेगी? 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन कितना? 37। बगल से बताइएगा परमाणु क्रमांक को आप किस अक्षर से सूचित करिएगा? हाँ ठीक है, जेड। पीछे से बताना होगा आपका जीनोन का संकेत बताइए। XE। बगल से बताना है आपको आपका क्वेश्चन आगे से था इसे सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान बताइए। सोडियम कार्बोनेट का 104, 105, 106, 115। आगे सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 104, 5, 6, 115। देखिए ऑप्शन है आपका कितना नजदीक। सोडियम कार्बोनेट आगे आगे 106 नहीं निकाल लो हल। सोडियम कार्बोनेट Na2CO 3 27 दूनी 46 12 और 48 ना। ठीक है,
पानी के 5 अणु का द्रव्यमान बताइएगा। हाँ, 5 गो के द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, 5 अणु का आणविक द्रव्यमान। ये हो गया तो जानो 5 गो के निकालना है। हाँ ठीक है, 90 हो जाएगा। और उसी कार्बन डाइऑक्साइड के 10 अणु का द्रव्यमान शादी सेठ है को कैसे, तो आगे से बताइएगा। 440 होगा। ए ओके 44 तो 10 गो के। हाँ हम बता दिए पहले, नहीं आगे से बताइएगा कि सभी तत्व के सापेक्ष परमाणुविक द्रव्यमान कौन सा तत्व के एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। एक तत्व का बताना है। सभी तत्व के सापेक्ष परमाणुविक द्रव्यमान कौन सा तत्व के एक परमाणु के संबंध में पाया गया है। ऑक्सीजन 16। अच्छा आगे आ जाएगा। कितना? कार्बन 12। ठीक है, इसी से सबको तुलना की जाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत बता दीजिए आप। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत 17 नंबर। समथिंग कितना बोला? 27.3। हाँ 3। ये क्वेश्चन था कि चित्र में कौन सा परमाणु के बोर मॉडल का सही प्रदर्शन नहीं करता। किनकर है, वहीं से जाएगा। इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। परमाणु आयोग सुनेगा, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है जी? ए के मोहंती। प्रश्न बताइएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक बताइएगा। आगे विवेक भसीन। बगल से बताइएगा, डीआरडीओ के अध्यक्ष बताइए। सबीर वी कामत। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का महानिदेशक कौन है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। प्रश्न बताइएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक बताइएगा। किनकर है आपका? हाँ, उन्नी कृष्ण नायर। प्रश्न आगे से बताइएगा, एमटीएनएल के निर्देशक बताइए। एमटीएनएल के महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का कुमार, सुनील कुमार। प्रश्न बताइएगा, भेल का निर्देशक कौन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का बेल का बेल मनोज जैन। प्रश्न बताइएगा इस आपका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष कौन है? यूजीसी। हाँ हाँ ठीक है, एम जगदीश कुमार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति बताइएगा। प्रोफेसर नागेश्वर राव। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? ठीक है, योगेश सिंह। जेएनयू का कुलपति बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कुलपति। ठीक है, शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित। बताइए इसे। नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन बने हुए? हाँ कुलाधिपति। हाँ हाँ, अरविंद पनगड़िया नालंदा विश्वविद्यालय के हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अभय कुमार सिंह। पीछे से बताइएगा, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है अभी जी? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष राहुल सिंह। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ठीक है, माधव कौशिक। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, उमा नंदूरी। प्रश्न बताइएगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है जी? ड्रामा अच्छा कर लेते हो ड्रामा। ठीक है, प्रेस रावल। प्रश्न बताना होगा आगे से, आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन है? मौसमी चक्रवर्ती। प्रश्न आगे से बताइएगा, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? आर माधवन। बगल से बताइएगा,
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के प्रधान महानिर्देशक कौन? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिर्देशक शेफाली सरन। बताएगा किसे? प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, नवनीत सहगल। आगे से बताएगा इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष बताइएगा। इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष राकेश शर्मा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन? जय वर्मा सिन्हा। सेबी का फुल फॉर्म बताइएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बताइएगा आगे से आपको बताना होगा आगे से। अभी महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? 13 को है। प्रश्न आगे से बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी? अरुण कुमार मिश्रा। प्रश्न बताइएगा सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है जी? सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष आगे रवि अग्रवाल। प्रश्न आगे से बताइएगा सेबी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? माधवीपुरी बुच्च। नीति आयोग के उपाध्यक्ष बताइएगा जी। सुमन कुमार बेरी। बताइएगा इसे 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हुए? ओम बिरला। एसएससी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? राकेश रंजन। वर्तमान में सीडीएस कौन है भारत का? अनिल चौहान। प्रश्न बताइएगा सीडीएस का फुल फॉर्म करिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। प्रश्न यहां से बताइएगा आप ही बताइएगा भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी? ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी है तो राजीव कुमार। बाकी आवा कल हाँ